हेलो दोस्तों। आज की कहानी है प्यार जरूरी होता है, दिखावा नहीं। गर्मियों की छुट्टियां कल से शुरू होने वाली थी। संध्या के सर में दर्द बढ़ता जा रहा था। एक तो बच्चे दिमाग खाएंगे, घर में रहेंगे तो तरह तरह के खाने की फरमाइशें होंगी। ये नहीं होता कि 10 दिन के लिए कहीं घुमाने ले चले, बस 24 घंटे नौकरानी बनी रहो। मुझे कभी आराम मिलेगा या नहीं, ये कम न था कि हर बार की तरह इस बार भी पूर्वी जीजी पधार रही हैं। उनके नखरे अलग सा हो। मैं बता रही हूँ, एक दिन ना मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। परेशान संध्या ने अपने पति विकास से कहा। हमेशा की तरह विकास ने उसके सवाल का जवाब न देते हुए खाने का डिब्बा उठाया और ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी गुस्साई संध्या ने फिर कहा, तुम कुछ मत बोलना। तुम्हें तो सबकी नजर में अच्छा बने रहना है ना, बस मेरी ही नजर में गिरो। मैं मरूं या जीऊं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। विकास ऑफिस चला गया। ऐसा नहीं था कि विकास कुछ समझता नहीं था, बस रिश्तों को सहेज कर रखना चाहता था। सोनू और गुड्डी भी कहने लगे, मम्मा चलिए ना, हम भी किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं। आपको पता है, पीहू के पापा उसे दार्जिलिंग ले जा रहे हैं, रूबी शिमला जा रही है, हम लोग ही कहीं नहीं जाते हैं। बेटा, तेरे पापा सारे पैसे बुआ के लिए बचा कर रखते हैं, हमें घुमाने ले जाएंगे तो खर्च ना हो जाएंगे। संध्या ने विकास पर तंज कसते हुए कहा, तुम लोग भी मुझसे ही कहना, पापा के सामने तो आज्ञाकारी बने रहते हो, और तुम गुड्डी मुझसे कहती हो, मम्मी आप बहुत लड़ती हैं, तो जाओ अपने पापा के पास। वैसे भी इस बार भी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी लाडली बुआ आ रही है। तभी सोनू ने कहा, मम्मा ये हर बार बुआ क्यों आ जाती है, उनके कारण हम कहीं नहीं जा पाते। सोनू ने संध्या की मन की बात कह दी। कल ही आ रही है बुआ और उनके बच्चे। चलो सोनू तुम पढ़ाई करो, प्रिंस और नीरू तुम दोनों के ही कमरे में रहेंगे, मैं 2 तकिए लेकर आती हूँ। गुड्डी तुम चादर बदल दो, संध्या ने कहा। सोनू मुंह बनाते हुए पढ़ाई करने चला गया। दूसरे दिन नियत समय पर पूर्वी जीजी और उनके बच्चे घर आ गए। संध्या ने पूछा, जीजी कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, सुबह 7 बजे की ट्रेन थी और 10 बजे पहुंच गए, बल्कि आज तो ट्रेन बिल्कुल समय पर पहुंची है। मन ही मन संध्या रेलगाड़ी को कोसने लगी। इतनी जल्दी क्या थी, आराम से आती, थोड़ी लेट ही हो जाती तो क्या हो जाता। दूसरे दिन से तो संध्या का सारा समय रसोई घर में गुजरने लगा। बच्चों की फरमाइशें शुरू थी, मम्मी हमें मैगी खाना है, तो कभी आलू पराठा, सबकी अलग अलग फरमाइशें। जीजी से ये भी नहीं होता कि कह दे कि मैं बना देती हूँ। इसी तरह 15 दिन गुजर गए। सबकी फरमाइशें पूरी करते करते बच्चों को घुमाते फिराते पैसों की धज्जियां उड़ गई। रोज रोज बच्चों की डिमांड, कभी पिज्जा तो कभी बर्गर। एक दिन सुबह अचानक जीजी के घर से समाचार आया कि उनकी सास गिर गई है और उनका पैर टूट गया है। जीजी को अगले दिन ही जाना पड़ रहा था। संध्या ने कहा, जीजी आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संध्या मन ही मन खुश थी। अब आएगा मजा, मेरे ऊपर बहुत आराम किया गया। क्या ठीक हो जाएगा, अब तो मेरी सामत आ गई, सारा आराम निकल जाएगा। अब 24 घंटे सासू जी की सेवा में रहना पड़ेगा। पूर्वी मन में सोच रही थी, जीजी मैं अभी मार्केट से आती हूँ। सुनो, शायद तुम हम लोगों के लिए कपड़े लेने जा रही हो, तो पिछली बार की तरह ऐसे वैसे कपड़े मत ले आना। मेरे ससुराल में सबके सामने मेरी नजरें झुक गई थी। मेरी देवरानी के मायके वाले ब्रांडेड कपड़े ही देते हैं, इसलिए ब्रांडेड कपड़े ही ले आना, ताकि मेरी नाक नीची ना हो। विकास और संध्या अपना सा मुंह लिए मार्केट चले गए। संध्या सोच रही थी कि घर का बजट ऐसे ही बिगड़ा हुआ है, और अब ये नया तमाशा। ब्रांडेड कपड़े लेने में तो कम से कम 5-10 हजार का खर्चा आएगा।
रास्ते में संध्या ने विकास से कहा, उस गली में डेनिम का शोरूम है। विकास कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर आगे वाली दुकान जहां से वो हमेशा से कपड़े लेते थे, उस दुकान में चला गया। संध्या विकास के बदले हुए रूप को देख हैरान थी। शायद आज विकास भी गलत का साथ देने को तैयार न था। दोनों घर आए और विकास ने पूर्वी को कपड़े का थैला देते हुए कहा, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े लाया हूँ। तेरे परिवार के साथ तो मैं प्रतियोगिता नहीं कर सकता। रिश्तों में प्यार जरूरी होता है, दिखावा नहीं। पहली बार पूर्वी ने चुपचाप कपड़ों का थैला रख लिया। तभी पूर्वी ने सोनू और गुड्डी के लिए लाए कपड़े को निकालकर उन्हें दिए तो सोनू ने कहा, ये ब्रांडेड कपड़े हैं बुआ। तभी प्रिंस ने तपाक से कहा, नहीं ये तो सेल। चुप, चल तेरी पिटाई तो निश्चित है, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। पूर्वी गुस्साती हुई बोली, अरे जीजी बच्चा है, जाने दीजिए। आज पूर्वी संध्या से नजरें नहीं मिला पा रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।